ये भैया और शिवम, हम लोग कुछ बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन आपसे, बिहार का स्थिति की कुछ वर्णन करें एजुकेशन सिस्टम के बारे में। कैसा है, कैसा रहना चाहिए बिहार का एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा नीति कैसा रहना चाहिए। नया शिक्षा नीति भी आया है अभी फिलहाल, उसके अनुसार कैसा शिक्षा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को, इस पे कुछ आप बताइए। जहाँ तक बिहार के एजुकेशन सिस्टम की बात किया जाए तो बहुत अच्छी भी नहीं है, इस पर बहुत सुधार की ज़रूरत है। और एजुकेशन सिस्टम को जीरो लेवल से सुधार करना पड़ेगा। जैसे बेसिक लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, इसको सुधारेंगे तो अपने आप फिर हायर गवर्नमेंट स्कूल जो है ना, बिहार का हर गवर्नमेंट स्कूल है, फैसिलिटी सब चीज़ है, ठीक है। फैसिलिटी क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल बनाया बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें एक तो बात मतलब जिस तरह आप उसका स्ट्रक्चर देखते हैं वो उसके हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसा गवर्नमेंट को होना चाहिए। तो बाथरूम भी तो नहीं होना चाहिए ना बात। देखिए जब मतलब ऐसा टीचर का दिया है, जैसे 4 टीचर समझिए है, 2 टीचर खराब है, 2 टीचर सही वही तो कुछ उसके बाद क्या होता है कि जब 2 टीचर देख लेता है कि 2 टीचर नहीं पढ़ा पाता है तो वो भी 4 मिल करके एजुकेशन को बर्बाद करता है। हम 4 नहीं पढ़ा रहे तो हम क्यों जाएंगे, वही होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि कुछ परसेंट जो अच्छे टीचर हैं वो टेट एग्जाम क्लियर करके आए हैं, और कुछ जो है जो पिछले सरकार को ऐसे बहाल कर दिया गया है जो मुश्किल से अपना नाम भी नहीं लिख पाते, वैसे टीचर को बर्खास्त किया जाए। बहुत युवा हैं ऐसे हैं जो बेरोजगार है, उस पर वैकेंसी निकाला जाए। अगर अच्छे टीचर आएंगे तो अच्छे शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा। और यहाँ तक सरकार को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे पहले ठीक हो, उसके बाद हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो है ना कि बात है कि बिहार मतलब अगर दिल्ली से या फिर बिहार का किसी भी स्टेट से अगर कंपेयर करें गवर्नमेंट स्कूल के लेवल पे, चाहे महाराष्ट्र जाके देखिए, नहीं दिल्ली सरकार ही देख लीजिए, दिल्ली सरकार उसका एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो गया है। नहीं, मेरा क्वेश्चन भी मेरा ही हो रहा है, बिहार और दिल्ली का मतलब कंपैरिजन अगर किया जाए वहाँ के स्टूडेंट यहाँ के स्टूडेंट में तो बहुत डिफरेंट है। यहाँ का स्टूडेंट मेन बात है कि स्कूल खोल के दे दिया है गया है, गवर्नमेंट खोल दिए, लेकिन स्टूडेंट जाता ही नहीं है, अटेंड ही नहीं करता है क्लास। इसके पीछे तो स्टूडेंट का भी गड़बड़ी है, या उसके मम्मी पापा नहीं भेजते हैं। गार्जियनशिप का भी थोड़ा सा वीकनेस है यहाँ पे। हाँ, गार्जियन को भेजना चाहिए था स्कूल किसी भी हाल में। और सरकार तो प्रयास कर रही है, ये पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये बच्चे स्कूल आए इसलिए दिया जा रहा है, सब चीज़ है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे अभी जो करंट सरकार है और वो जो पिछले वाली सरकार थी उससे थोड़ा बेहतर अगर बोलेंगे ना, तो अगर पहले लड़की क्या थी ना, 2000 से लेकर लड़की स्कूल जा नहीं पाती थी, अब सरकार उसको ड्रेस देता है, सरकार साइकिल दे रहा है, ये तो अच्छी बात है ना, पढ़ने के लिए पैसा भी दे रहा है। सही बात। देखिए ये बात अच्छा है, ये कब तक अच्छा था, जब तक वो नहीं जा पा रही थी कॉलेज या स्कूल। लेकिन अब तो हम लोग से ज़्यादा एडवांस हो गई है, वो ज़्यादा लड़कों की तुलना में ज़्यादा एडवांस लड़कियां हो गई है आजकल। इसके पीछे बहुत ही रीजन है, या ज़्यादा उसको मतलब कुछ मिल गया। मतलब इस योजना को लाने का मकसद यही था कि लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो स्कूल आए। पहले क्या होता था, स्कूल लड़कियों को नहीं भेजा जाता था गांव में, और अब ऐसा हुआ कि अब लड़कियां स्कूल में साइकिल चला के जा रही हैं, खुद अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। ऐसे में हुआ कि शिक्षा का लेवल और बढ़ रहा है। लेवल देखिए बढ़ रहा है, लेकिन लड़कों के तुलना में मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि लड़की ये कर रही वो कर रही, लेकिन मेरा मानना है कि सबको इक्वल राइट, अगर वो उस लेवल तक पहुंच चुकी है अब लड़की लोग कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब इक्वल कर देना चाहिए सबको। मेरे हिसाब से मेरा ख्याल यही कहता है कि सबको इक्वलाइज कर देना चाहिए, बॉयज हो या गर्ल्स। वो जातिवाद भी नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, सबको इक्वल कर देना चाहिए। इक्वल राइट नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों भाई देखिए, अगर लो कैटेगरी का भी बात करें ना तो उसका भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट उसका पढ़ता नहीं है या फिर गंवा रहता है, उसको एजुकेशन मिल जाता है। अब जैसे कोई गरीब है, उसके पास कास्ट नहीं, ऊपर के आगे बढ़ा तो अब उसको कुछ हो करके नहीं हो पाया उसका,
तो ये तो जरूरी है, लेकिन हाँ जनरल को मतलब होना चाहिए। हाँ वो हम बात से सहमत हैं, उसको मिलना चाहिए, लेकिन कैसा मिलना चाहिए आरक्षण मतलब कैसे मिलना चाहिए? वो गरीब है तो उसको पैसा से मतलब मिलना चाहिए। जैसे वो फी नहीं भर पा रहा है कोई गरीब, तो उसका फी सरकार माफ़ करे। जैसे सबका फॉर्म लग रहा है 1,000 रुपया, तो सरकार जो गरीब है मतलब जो भी कास्ट भी है, जो उसका इनकम पूरा लो है, उसको फ्री कर दिया जाए। उसको फ्री और जो मतलब सक्षम है पैसा देने, तो उससे पैसा लिया जाए। ऐसा नहीं ना कि कि जो देखिए अभी 12 का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ओबीसी वाले को 260 रुपये लगा था, और मेरा जो जनरल था तो लगभग 2600 रुपया लगा। ठीक है, उसमें क्या है ना कि भाई हम ये नहीं बोल रहे कि तुम उसका पैसा बराबर करो, तुम नहीं पैसा उसमें रहे और कम कर दो उसका, लेकिन वहाँ मेरिट में कम नहीं होना चाहिए। जैसे कट ऑफ तुम्हारा जाएगा 82%, तो उसका जाएगा 45%। इतना सारा गैप नंबर में रहता है, मेरिट में रहता है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा 2000 लग रहा है, जैसे किसी का मतलब हायर कास्ट का अगर लग रहा है 2000, तो उसका फ्री कर दो, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरिट करके रात दिन बच्चा पढ़ता है, वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में वो 80 नंबर ला के भी फेल हो जाता है, उसमें सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। और जो वो बच्चे जो आरक्षण कोटा से आते हैं वो 40-45 में भी सक्सेस होते हैं। मतलब ऐसा है कि अब तेज दौड़ने वाला घोड़ा है और उसका कंपैरिजन अब गधा से कर दिया जाए और घोड़ा को बांध के, तो ऐसा नहीं है। दौड़ने दो उसको भी, दोनों को दौड़ने दो, नहीं तो उसका सेक्शन अलग करो, उसको पैसा से मजबूत किया जाए। अब मैरिज से करने वाले तो थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ आरक्षण कुछ साल तक रहा था कि 10-10 साल संविधान संशोधन करके बढ़ाया गया, लेकिन जब अब तो सब जातिवाद भी खत्म होने लगा है, अब करीब करीब खत्म हो गया जातिवाद, तो अब आरक्षण को खत्म होना चाहिए। खत्म हो जाएगा तो खुद ब खुद जातिवाद खत्म हो जाएगा। उसके एक और है कि ना दिल्ली का सरकार भले ही सब चीज फ्री चलिए दिल्ली का बात हम बाद में करेंगे। सब आप लोग डिमेरिट या मेरिट, कुछ अलग डिमेरिट भी तो बता सकते हैं आप। किसका डिमेरिट बताने? जैसे एजुकेशन सिस्टम, जैसे जातिवाद, सब आप लोग मेरिट ही बोले, डिमेरिट भी तो है आज। बिहार सरकार को एजुकेशन ठीक करना है, उसको पूरा एकदम 0% से लेके वही तो मतलब ग्राउंड लेवल से, जैसे प्राथमिक स्कूल हुआ, मिडिल स्कूल हुआ, उसके बाद हाई स्कूल हुआ, धीरे धीरे मतलब ग्राउंड लेवल से मजबूत करना होगा। जो कॉलेज ना देखिए क्वालिटी वाला टीचर लाना होगा। उसके बाद आप एक भी स्कूल में ना ब्रांच है ना, सुविधा की भी कमी है कहीं ना कहीं, और टीचर का भी बहुत सारा कमी है। हर एक बच्चा पे 30 बच्चा पे एक टीचर होना चाहिए। 400 बच्चे पे 400 बच्चे को एक हॉल में बैठा और 2-3 क्लास को एक ही हॉल में बैठा दिया जाता है। कैसे अच्छा क्लास करवाएगा, सिलेबस कैसे खत्म होगा? ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा कोई भी गलत वर्ड लिखा हुआ आराम वो तो मतलब रिपेयरिंग का नाम भी नहीं होता, रिपेयरिंग का नाम पे पैसा भी नहीं है। अब भाई आप देखिए एक क्वेश्चन मेरा यही पूछना हुआ था, गवर्नमेंट खर्च करती है कि आप यूज कीजिए, पैसा देती है, लेकिन हमारे बीच में इतना इंटरमीडिएट है बीच में कि वो पैसा खा लेते हैं। ये गवर्नमेंट एक तरह से राइट है भैया। जैसे बिहार का ही है, नीतीश सरकार है अभी, वो गवर्नमेंट देती है पैसा कि यहाँ खर्च होना चाहिए, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट बहुत है, ऑफिसर है, वो पैसा खा लेते हैं। अब नहीं, हम एजुकेशन की सिस्टम की बात करें, अगर स्कूल में जैसे सब बच्चे को पहले पोशाक राशि, साइकिल राशि मिलता था तो कैश मिलता था, और अब उस पर सुधार बहुत अच्छा किया है सरकार, जो उसके अकाउंट में मिल जाता है, ताकि कोई बीच में खाए नहीं उसका पैसा। जितना पैसा वहाँ से अलॉटमेंट होता है उसके सारे बच्चे को डायरेक्टली मिलता है। और पहले होता था कि साइकिल का मिला वहाँ से 3000 और यहाँ पे 2500 दिया, 500 रुपये का बीच में 500 रुपये कौन खाता है? उसी के बीच का जो पदाधिकारी होते हैं, वही एजुकेशन सिस्टम का जो पदाधिकारी होते हैं। तब तो आप गवर्नमेंट को अभी गलत नहीं बोल सकते। सब चीज में गलत कैसे बोल सकते हैं? कुछ जो गलत है उसको गलत बोलेंगे और जो सही सही बोलेंगे, ये काम तो सही हुआ। आपके व्यू के अनुसार क्या गवर्नमेंट गलत कर रही है अभी के अनुसार? 2022 चल रहा है अभी, आप गलत क्या कर रही है? इसका सिंपल जी बोलिए आप। कि अगर आप एक बार आप किसी भी आप खुद ही आप एक सरकारी आप अपने ही बच्चे को सरकारी में डाल के देखिए, कैसे डालेंगे? जब सही रहेगा कंडीशन तब ना वो अपना नहीं, बच्चा तो भविष्य अपना खराब खुद नहीं समझ करना जाएगा, अपना खुद समझ जाएगा। कुछ रूल लगाया जाए, कुछ संशोधन करके तब संभव है।
कि जितने भी मतलब नेताओं हैं उनके बेटे उसी में एडमिशन ले तो अपने आप सुधर जाएगा। और सुधार की बात है, अगर बिहार सरकार बोलती है कि मेरे पास पैसा की कमी है, तो अरे कमी है जो आप जो सेंट्रल से सिर्फ बाकी है। पास होने पर, इंटर ग्रेजुएशन सिर्फ पास होने पर उतना उतना पैसा दिया जाता है। क्यों दें उतना पैसा? जो टॉपर है उसको दें ताकि टॉप करे। सिर्फ पास कर जाए लड़की तो इतना 25,000, वो पैसा को बचा के अगर हम स्कूल में लगाएं, उसका बिल्डिंग बनवा दें, अच्छा अच्छा टीचर को ले आए तो उस पर डेवलप किया जा सकता तो है। ये तो बात सही है, लेकिन फिर लड़कियों को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? ये भी बात है कि लड़की को भी देना भाई, अरे उसको आप देखिए, शादी आप नहीं हो, अगर वो पढ़े कोई लिखे। 60% लाता है उसको भी 25,000 मिलेगा। हाँ, हाँ, जो और सिर्फ जो- 5% है जो उसको भी पास भी मिलेगा। करेगा उसको 25,000। तो लड़कियों का क्यों? लड़कों को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी लड़की पहले उस लड़की लेवल चाहिए। तक पहुंच गई है अब। अरे आप लड़की पे उसका लड़का वही पैसा बचा लेना, जो लड़की को इधर हटाओ, लड़की का ही पैसा से बचा ले। 33% ला के भी उसको भी 25 मिलेगा और 90% ला के भी। जो ऐसा कर दे कि 90% जो ऊपर वाला है उसके लिए 25,000 मिलेगा। हाँ, या तो 80% से ऊपर वाला है उसको लो कर दे। हाँ, उसको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अब पास होने पर उतना उतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं। अरे- एक स्टूडेंट नहीं है ना। आप जैसे वो देखिए, पैसा आप कम कर- एक मैनेजर है उसको 20,000 मिलता है और जो उससे लो का रहता है उसको 10,000 मिलता है। तो लो को मिला 10,000 क्योंकि वो लो उससे नीचे है। वही करना है कि अगर और आप सुधार की जरूरत नीचे है। है तो आप उसको नीचे कम कीजिए। और आने वाले उसके बाद सरकार को वैकेंसी पे भी ध्यान देना चाहिए, बिहार सरकार को। जो युवा जो हायर एजुकेशन ले लेके बैठा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। रोजगार जो पलायन कर रहा है बिहार से बाहर, वैकेंसी नहीं है मेरे मुताबिक, मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को उसके एबिलिटी के अनुसार जॉब मिलना चाहिए। एग्जाम क्यों ले? उस एबिलिटी देखना चाहिए स्टूडेंट का कि लेवल का वो वर्क कर सकता है। अगर वो बच्चा अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर सकता है तो प्राइवेट में उसको रखना चाहिए। अगर वो डीएम बनने के लायक है तो उसको डीएम ही बनाना चाहिए, उसके एबिलिटी के अनुसार, उसके एजुकेशन। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उसका एबिलिटी कैसे पता लगाया जाए। एबिलिटी कैसे पता? एग्जाम से ही पता लगेगा ना कि किसका माइंड कितना तेज है। ऐसे भीड़ कैसे चलेगा? कहीं बेरोजगारी तो हो सकता तो हम एक क्वेश्चन फिर अराइज होता है। अब मान के चलिए एग्जाम्पल हम देते हैं कि एक कोई एग्जाम 20 स्टूडेंट एग्जाम देता है, 20 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होता है, वो 15 स्टूडेंट फिर करेगा क्या? और उसका एज भी हो चुका है, एज 35 हो चुका है। तो वही तो बोले, रोजगार का अवसर पैदा किया जाना चाहिए ताकि जो भी कंपटीशन का स्टूडेंट होता है वो मतलब बहुत ही कम मार्जिन से भी छूटता है। और ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग कमजोर है, कुछ ना कुछ कम मार्क्स से भी छट जाता है। जो अगर वैकेंसी ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा का रोजगार मिलेगा, ऐसे पलायन कम होगा बिहार से बाहर। आज हम लोग यहाँ भागलपुर में रह रहे हैं तो हर एक रूम में देखते हैं कि लगा हुआ है तैयारी करने के लिए, 5 साल 10 साल से लगा हुआ है, ठीक है, वो नहीं निकाल पा रहे। इसके पीछे क्या रीजन है? कुछ तो मेहनत, दिन रात मेहनत एक कर रहे, खाना पीना दाल भात चोखा खाते, रोटी नहीं खा पाता है बंदा। बात सही है। बात हंसने का बात नहीं है शिवम, बात सही है, आप समझिए बात को। यहाँ आप हंसने नहीं आए वीडियो में। इतना छोटा रूम में इतना छोटा सा रूम में रह रहा है, 1500 रुपये रेंट दे रहा है अपना घर को छोड़ के। इतना छोटा रूम हम लोग का बाथरूम बनता है। बाथरूम और इसमें हम लोग का मजाक नहीं, मेरे घर में जाना, मेरा गाँव जाना। ये तो रूम तुम देख रहे हो ना आप लोग, ये रूम में मेरा इतना सा बाथरूम है सिर्फ। अब क्या करें, बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि रोजगार मिले। और जाति बात अलग ही है यहाँ, 15 साल से एक सरकार था। तो चुन भी नहीं सकते। और किसको चुनिएगा आप? नीतीश के बाद कौन है? और जो भी सरकार है जो काम करे उसको चुनना चाहिए। हम एक है कि 17 साल से एक सरकार था साथ में बिहार की, ठीक है। उस टाइम वो चाहता तो बिहार को एक स्पेशल राज्य का दर्जा और स्पेशल बड़ा वैकेंसी दे सकता था, पैसा दे सकता था। नहीं, यहाँ तो राजनीति करना है। यहाँ तो राजनीति करना है। आपको चीफ मिनिस्टर भी बनाता है तो किसको, आपको वो डिप्टी सीएम भी बनाना है, किसको बनाना है? जो मूर्ख है, नहीं बनने जानती है, वो क्या कर पाए? आज राष्ट्रपति जो बोलने नहीं जानता है, वो कैसे जाके बाहर में बोलेगा? वो यूनिवर्सिटी बोलने नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं है। कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ा लिखा है। आज- उसको सिर्फ एक
पुतला की तरह यूज किया। हाँ नहीं हमारा बस पॉलिटिकल है भाई, और क्या। नहीं हमारा संविधान ही ऐसा, उस पे भी है कि अगर मतलब नेतृत्व, नेता का मतलब हो क्या, उसको लीड करना है, मतलब कोई भी समूह को। जैसे इस पर बहुत चर्चा हुआ था पहले कि नेताओं को पढ़ना लिखना क्यों नहीं जरूरी था, क्यों उसका मतलब एबिलिटी चेक नहीं होता है, डायरेक्ट विधायक मंत्री पीएम भी बन सकता है। कारण ये है कि नेता का मतलब किसी समुदाय का नेतृत्व करना। मान लीजिए कोई गरीब, कहीं आप गांव में देखेंगे, कहीं संथाल में देखेंगे, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उसका समूह का भी तो नेतृत्व करने वाला कोई होना चाहिए। हाँ जी। तो उसी में से न होगा नेतृत्व करने वाला, तो उसका ज़्यादा विकास होगा। यही कारण है कि इसमें एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं किया गया कि नेता इतना एजुकेटेड हो तभी उसका अप्लाई कर सकता है। इस पर बहुत चर्चा हुआ, लेकिन ये इसलिए संविधान बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अगर वहाँ पे एक भी पढ़ा लिखा नहीं होगा एक समुदाय में, तो उसका लीड कौन करेगा उसका? तो ऐसे एबिलिटी में तो छट जाएगा, ऐसे तो वो पिछड़ा रह जाएगा। अगर वो ऐसे भी बिना एजुकेटेड है फिर भी लीड कर सकता है, यही कारण है। चलिए अब ठीक है, अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, अब खाना डिबेट ही बनाना है हम लोग को। चलिए, बहुत ही शॉर्ट व्यू था हम लोग का, छोटा सा डिस्कस। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। शिवम डिबेट से चलाओ।